गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी ग्रामर में आज हमारा रिवीजन है। रिवीजन स्टार्ट करेंगे। दोहरान, ठीक है। तो इसमें आज हम करेंगे पाठ 1 वर्णमाला। पाठ 1 वर्णमाला आज हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा दौरान चल रहा है, हमने ये कंप्लीट कर लिया था। तो बेटा वर्णमाला, वर्णमाला इंग्लिश में क्या होती है? अल्फाबेट। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वह सबसे छोटी ध्वनि जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं, है ना। मतलब वर्णों का क्रमबद्ध जो वर्ण होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण होते हैं, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। मतलब वर्ण सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण होते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का क्रमबद्ध समूह, जैसे अ आ ई उ ए, ये सब क्या है? क्रमबद्ध समूह। क ख ग घ अन, ये सब इनका वर्णमाला का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। वर्ण तो आप सभी जानते हैं, जैसे अ एक वर्ण हुआ, आ ई, ये सब वर्ण है, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है। तो स्वर कौन से होते हैं? ए आ ई उ ए, ये अ से अह तक ये हमारे स्वर हैं, है ना। और क ख ग घ न, क से ग तक ये हमारे व्यंजन हैं। ठीक है। तो ये आप सबको समझ में आ गया। अब हम करेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रश्न 1 वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के, वर्ण आप सब जानते हैं, है ना। वर्ण ए आ ई क ख ग, ये सब हमारे वर्ण हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे वर्णमाला, वर्ण कौन से हैं, तो आप बता देंगे ए आ ई क ख ग, ये सब वर्ण है ना। है ना। भाषा की मतलब सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। जो जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। और वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद लिखिए। प्रश्न नंबर 2, वर्णों के
भेदों के नाम लिखिए, वर्णों के भेदों के नाम लिखिए। वर्णों के भेदों के नाम लिखिए। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर, व्यंजन। ठीक है। अब है स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। स्वर के प्रश्न नंबर 3। वर्ण स्वर के अंतर्गत, स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। तो स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सब है वर्णों के अंतर्गत आने वाले, स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो बेटा आज हमने हमारा चैप्टर वर्णमाला का दोहरान किया है। आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, सारे स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बाद इन तीनों प्रश्न उत्तर को आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। कॉपी में लिखकर आपको याद करना है, ठीक है।